दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के सबसे जबरदस्त फाइटर जेट यानी कि F-35C और चाइना के सबसे जबरदस्त फाइटर जेट यानी कि J-35A लड़ाकू विमान का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। इस कंपैरिजन को करने के पीछे सबसे बड़े दो कारण हैं। जो पहला कारण है वो यह है कि इस समय चाइना की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो हमारा J-35A लड़ाकू विमान होगा ये कई मामलों में अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान को पीछे छोड़ देगा। और दूसरा कारण यह है कि आगे चलकर इन दोनों ही लड़ाकू विमानों का आपस में आमना सामना जरूर होगा और जितनी भी स्पेसिफिकेशन आपको इस वीडियो के दौरान J-35A लड़ाकू विमान की बताई जाएंगी वो सभी की सभी चाइना की मीडिया से ली गई हैं। हालांकि अभी तक चाइना ने अपने J-35A लड़ाकू विमान की ज्यादा स्पेसिफिकेशन को रिवील तो नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक स्पेसिफिकेशन इस समय रिवील हो चुकी हैं। जो अमेरिका का F-35C लड़ाकू विमान होने वाला है इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 32 टन के आसपास रहने वाला है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35 टन के आसपास रहने वाला है। यानी चाइना का ये J-35A लड़ाकू विमान अपने साथ में ज्यादा वजन को ले जाने में सक्षम होगा। दोनों ही लड़ाकू विमानों की रफ्तार की बात की जाए तो अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान की रफ्तार 1.6 मैक यानी कि 1975 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान की रफ्तार 2.2 मैक यानी कि 2716 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहने वाली है। यहां पर भी एडवांटेज चाइना के J-35A लड़ाकू विमान के पास ही रहने वाला है। दोनों ही लड़ाकू विमानों की कॉम्बैक्ट रेंज की बात की जाए यानी कि ये दोनों ही फाइटर जेट जितनी दूर जाकर हमला कर वापस अपने देश के अंदर आ सकते हैं, तो जो अमेरिका का ये F-35C है इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1100 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान की कॉम्बैक्ट रेंज 1350 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। यानी कि कॉम्बैक्ट रेंज के मामले में भी चाइना का J-35A लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान को पीछे छोड़ता है। दोनों ही लड़ाकू विमानों की रेंज की बात की जाए तो अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान की रेंज 2200 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान की रेंज 2700 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। दोनों ही लड़ाकू विमानों के वेपन पेलोड यानी कि ये लड़ाकू विमान अपने साथ में कितने हथियारों को लेकर जा सकते हैं, तो अमेरिका का जो F-35C लड़ाकू विमान है ये अपने साथ में 8160 किलोग्राम के हथियारों को लेकर जा सकता है। वहीं पर जो चाइना का J-35A लड़ाकू विमान है ये अपने साथ में 8 टन के हथियारों को लेकर जा सकता है। यहाँ पर एडवांटेज अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान के पास रहने वाला है। और अब बात करते हैं दोनों ही फाइटर जेट के RCS यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन की। तो जो अमेरिका का F-35C लड़ाकू विमान होने वाला है इसका RCS 0.0019 मीटर स्क्वायर होने वाला है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान का रेडार क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर रहने वाला है। यानी यहां पर एडवांटेज अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान के पास रहने वाला है। और अब बात करते हैं दोनों ही लड़ाकू विमानों के दिल यानी कि इंजन की। तो अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान के अंदर F-135 PW100 नाम का इंजन लगा हुआ है। इस इंजन को पैट एंड विटनी द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। ये इंजन 191 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। वहीं पर जो चाइना के J-35A लड़ाकू विमान के अंदर इस समय इंजन लगाया गया है ये WS-19 इंजन है जो 98 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। और आप सभी ये बात भी जानते ही होंगे कि जो चाइना की तरफ से इंजनों को बनाकर तैयार किया जाता है इन इंजनों को चाइना हमेशा ही चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाकर तैयार करता है। इससे ये बात तो साफ है कि चाइना के इंजन इतने ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। और इंजन के मामले में हमारा F-35C लड़ाकू विमान ज्यादा दमदार रहने वाला है। J-35A और अमेरिका का F-35C ये दोनों ही नेवल फाइटर जेट रहने वाले हैं जिनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किया जा सकेगा।
अमेरिका अपने F-35C लड़ाकू विमान का अपने किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चाइना की तरफ से जो ये J-35A लड़ाकू विमान बनाकर तैयार किया गया है, चाइना इसका इस्तेमाल केवल अपने फुजियान और शेंगडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही कर सकेगा। अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इस लड़ाकू विमान को हम वर्टिकल टेक ऑफ भी करा सकते हैं और वर्टिकल लैंडिंग भी करा सकते हैं, यानी ये लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह ही लैंडिंग भी कर सकता है। लेकिन चाइना के J-35A लड़ाकू विमान के अंदर ऐसी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होने वाली है। चाइना के J-35A लड़ाकू विमान को नॉर्मल फाइटर जेट की तरह टेक ऑफ कराया जा सकेगा और नॉर्मल फाइटर जेट की तरह ही लैंड कराया जा सकेगा। F-35C लड़ाकू विमान के वेपन बे में 4 मिसाइलों को लगाया जा सकता है। वहीं पर बाहर की ओर अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान के अंदर 8 से 10 मिसाइलों को लगाया जा सकता है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान के अंदर इंटरनल वेपन बे के अंदर 8 मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। और अब बात करते हैं दोनों ही लड़ाकू विमानों के एवियोनिक्स की। तो जो अमेरिका का F-35C लड़ाकू विमान है, इस लड़ाकू विमान के अंदर AN/APG-81 AESA रेडार लगा हुआ है। वहीं पर चाइना के J-35A लड़ाकू विमान के अंदर गैलियम नाइट्राइड एक्टिव फेज एरे रेडार लगा हुआ है और ये रेडार अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान से बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है। इस रेडार को जैम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर्सनली इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चाइना का J-35A लड़ाकू विमान होने वाला है, ये अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान के ऊपर भारी पड़ने वाला है। इस समय इंजन को छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें J-35A लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35C लड़ाकू विमान को पीछे नहीं छोड़ रहा हो। लेकिन चाइना की तरफ से जो बातें क्लेम की जाती हैं, एक्चुअल में उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में से कौन सा लड़ाकू विमान ज्यादा बेहतर लगा। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।